हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज एक बार फिर हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर के कुछ विशेष क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए सीधा हम लोग अपने क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे बहुत जल्द अब आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं। हु सेड किड्स वाज अ ग्रीक? ये बात किसने कही कि किड्स जो थे वो ग्रीक थे? तो ये आप लोगों को मालूम है कि किड्स हेलेनिज्म से बहुत प्रभावित थे और इनके वर्क ग्रीक मिथोलॉजी पर ज़्यादा बेस्ड होते थे। तो ये बात किसने कही? क्या ऑप्शन ए ब्लैक ने कहा, या वर्ड्सवर्थ ने कहा, या रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, या सेली ने कहा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, it was Shelley who said this quote. Next, Ash Wednesday by Eliot. टी.एस. इलियट का एक वर्क है फ्रेंड्स जिसका नाम है एश वेडनेसडे। ये पब्लिश हुआ था ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930 और 1931। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1930 में आया था एश वेडनेसडे। नेक्स्ट, आर्क बिशप थॉमस बेकेट। कौन? आर्क बिशप थॉमस बेकेट वाज एसासिनेटेड। इनका कत्ल हुआ था क्या 1170 में, या 1270 में, या 1171 में, या 1271 में? तो ये आर्क बिशप थॉमस बेकेट ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये टी.एस. इलियट का लिखा हुआ एक वर्क है, मर्डर इन कैथीड्रल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आर्क बिशप थॉमस बेकेट वाज एसासिनेटेड बाई। आर्क बिशप थॉमस बेकेट का कत्ल किसने करवाया? क्या चार्ल्स सेकंड ने, या हेनरी सेकंड ने, या हेनरी फोर्थ ने, या हेनरी थर्ड ने? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेनरी सेकंड। इट वाज हेनरी सेकंड हु सेंट 4 murderers to kill थॉमस बेकेट। नेक्स्ट, व्हाट इज यूफोमी? व्हाट इज यूफोनी? तो ये इफोनी क्या होता है? इफोनी इफोनी बोलते हैं क्या प्लीजेंट साउंड को, या सीरियस साउंड को, या बिटर साउंड को, या मिक्स्ड साउंड को? वीवीआई क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड यूफोनी। नेक्स्ट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो के भाग में जो बदलाव आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या कैथारसिस बोलते हैं, या पेरिपीटिया बोलते हैं, या एपिस्टल बोलते हैं, या पोइसिस बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिपीटिया। पेरिपीटिया इज कॉल्ड व्हाट? द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट, द चौसेरियन स्टेंजा। चौसेरियन स्टेंजा का दूसरा नाम है राइम रॉयल। चाहे आप चौसेरियन स्टेंजा बोलें या राइम रॉयल बोलें,
लेकिन यहाँ पे सवाल है कि चौसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं? क्या 6 लाइनें होती हैं, या 7 होती हैं, या 8 होती हैं, या 9 लाइनें होती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौसेरियन स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं। इसका मतलब 7 लाइन स्टेंजा को बोलते हैं चौसेरियन स्टेंजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज इपिग्राम। प्रोज इपिग्राम का अल्टरनेटिव नाम क्या है? क्या इसको एफोरिज्म बोलते हैं, या इपिग्रामोसो बोलते हैं, या इपिप्रोसोनियम बोलते हैं, या एपोथेम बोलते हैं? अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज इपिग्राम. So friends, correct answer is option number D. Epotheme is called another name of prose epigram. Friends, lyric has been the most popular form of poetry during. यहाँ पूछा जा रहा है कि जो लिरिक है, लिरिक किस समय काव्य का सबसे पॉपुलर स्वरूप था? क्या अर्ली 18th सेंचुरी, या लेट 18th सेंचुरी, या अर्ली 20th सेंचुरी, या मिड 20th सेंचुरी? तो लिरिक जो पॉपुलर था वो 18th सेंचुरी, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में भी लिरिक बहुत पॉपुलर हुआ करता था। हु रोड मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा है? रोलैंड बार्थेस, या डेरिडा, या पेट्रिसिया वा, या नन? तो मेटाफिक्शन लिखने वाला कौन है? वो हैं पेट्रिसिया वा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड। ट्रेजेडी में जब एरर ऑफ जजमेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी स्टूडेंट्स एंड टीजीटी एज वेल। ट्रेजेडी में जब एरर ऑफ जजमेंट होता है तो क्या उसको हेमेर्सिया बोलते हैं, या कैथारसिस बोलते हैं, या कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं, या नन बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हेमेर्सिया। एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी, दैट इज हेमेर्सिया। नेक्स्ट, इन द फैमिली रियूनियन में हैरी वापस आता है आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 7 years, या 18 years, या 8 years, या 17 years? फैमिली रियूनियन में जो हीरो है जिसका नाम हैरी है, वो कितने साल बाद अपने घर वापस आता है? तो 8 साल बाद आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस। इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड दिस लाइन अपीयर? वेस्टलैंड के किस पार्ट में ये लाइनें आई हैं? एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस। ऑप्शन नंबर ए, अ गेम ऑफ चेस, बी, द फायर सरमन, ऑप्शन नंबर सी, डेथ बाय वाटर, या नन? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मे बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फायर सरमन। फायर सरमन में ये लाइन यूज हुई, क्या? एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस। टी.एस. इलियट रोट हिज थीसिस। टी.एस. इलियट ने अपना थीसिस लिखा था किसके ऊपर? इजरा पाउंड के ऊपर, या एफ.एस. ब्रैडली, या ए.सी. ब्रैडली, या विटमन? तो करेक्ट आंसर है एफ.एस. ब्रैडली। टी.एस. इलियट रोट थीसिस ऑन एफ.एस. ब्रैडली। हु इन्वेंटेड
ओ सॉरी, हु इंट्रोड्यूस्ड इलियट, इलियट की मुलाकात इजरा पॉन्ड से किसने करवाई? क्या आडेन ने, या विडमन ने, या लार्किन ने, लार्किन वही फिलिप्स लार्किन, या कॉनराड आइकेन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉनराड आइकेन introduced T.S. Eliot to Ezra Pound. Next, the family reunion by Eliot was first presented in. T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है द फैमिली रियूनियन। इसका जो पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? क्या 1930 में हुआ, या 1937, या 1940? तो तीनों गलत हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1939 में पहली बार इसका स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था। द फैमिली रियूनियन हैज 1 एक्ट, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट। तो इसमें कितने एक्ट हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एक्ट। फैमिली रियूनियन हैज 2 एक्ट्स। द फैमिली रियूनियन वाज सेट इन, फैमिली रियूनियन की सेटिंग क्या है? क्या आयरलैंड है, या लंदन है, या स्कॉटलैंड है? ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। करेक्ट आंसर है विस्वुड। फैमिली रियूनियन का जो सेटिंग है वो विस्वुड है। द फैमिली रियूनियन वाज रिटेन इन, फैमिली रियूनियन को लिखा गया फ्री वर्स में, या ब्लैंक वर्स में, टर्जा राइमा में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट वाज रिटेन इन टर्जा, सॉरी, इट वाज रिटेन इन ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, लिटिल गिडिंग बाय एलियट वाज पब्लिश्ड इन। टी.एस. एलियट के द्वारा जो लिखा गया एक वर्क है जिसका नाम है लिटिल गिडिंग, ये कब आया? तो लिटिल गिडिंग ये कब आया? क्या 1940 में, या 1941 में, या 43 में, या 42 में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिटिल गिडिंग। ये 4 क्वार्टेट्स का ये चौथा क्वार्टेट है और ये आया था 1942 में। जेरोन्सन बाय टी.एस. एलियट वाज रिटन इन 1919। जेरोन्सन ये जेरोन शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है ओल्ड मैन। तो जेरोन्सन कब लिखा गया? 1919 में। हाँ, लिखा गया, लेकिन प्रकाशन कब हुआ? तो क्या 1920 में, या 21 में, या 22 में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1920। द एपिग्राफ ऑफ जेरोन्सन वाज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर। जेरोन्सन की जो एपिग्राफ है वो शेक्सपियर के किस नाटक से लिया गया? क्या हैमलेट से, या किंग लियर से, या टेम्पेस्ट से, या मेजर फॉर मेजर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेजर फॉर मेजर से जेरोन्सन नामक पोम की एपिग्राफ ली गई। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन प्ले मर्डर इन कैथेड्रल? 2, 3, 4, 1? तो फ्रेंड्स, कितने पार्ट हैं इसमें देखते हैं। 2, 3, 4, 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉडर्न कैथेड्रल में 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टी.एस. एलियट्स ड्रामेटिक इंफेरियर मोनोलॉग, या सुपीरियर मोनोलॉग, या इंटीरियर मोनोलॉग, या एक्सटीरियर मोनोलॉग? ये कैसा मोनोलॉग है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टी.एस. एलियट्स ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग। बर्न्ट नॉर्टन जो है टी.एस. एलियट के एक
ये भी 4 क्वार्टरेट का ही वर्क है। और ये कब आया था? 1935 में या 36 में या 37 में या 38 में? तो बर्ट नॉर्टन कब आया? ये 1936 में आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईस्ट कोकर बाय इलियट। तो ईस्ट कोकर कब आया? 1936 में या 1938 में या 1940 में या 1941 में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1940। ड्राई सॉल्वेजेस बाय इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया वर्क क्या? ड्राई सॉल्वेजेस। ये भी 4 क्वार्टरेट का ही एक वर्क है। और ये कब आया? 1940 में या 41 में या 42 में या 43 में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1941। 1941 में आया था ड्राई सॉल्वेजेस। सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ 30 क्वेश्चंस जिन पर हम लोगों ने चर्चा किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।